हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा आए तो वो गलत ना हो। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए और इसे अच्छे से समझते हुए पढ़िए। तो अगर वीडियो से लग रहा है आपको हेल्प मिल रहा है, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। प्लीज़ शेयर ताकि लोगों तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोग अपनी तैयारी जो है कर सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की रोज़ अपडेट आपको टाइम पर मिल सके और अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से आप जारी रख सके। याद रखिए, अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको डेली वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया ये सब। सभी 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अक्टूबर 2020 में जापानी राजधानी टोक्यो में मुलाकात हुई। निम्न में से कौन सा देश क्वाड देशों के सदस्य हैं? तो देखिए, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? क्वाड देशों की बात जो है यहाँ पे क्वाड देशों की हो रही है। मतलब क्वाड देश जो है इसके 4 सदस्यीय देश हैं। तो इन जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहले देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। भारत, अमेरिका, जापान। फोर्थ ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। फिफ्थ ऑप्शन है 1, 2 और 3 सभी। तो हमारा कौन सा सही होगा इसमें? हमारा जो क्वाड देशों के सदस्य देश हैं उसमें 4 देश आते हैं, भारत भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है। तो मतलब ऑप्शन जो है हमारा फिफ्थ वो सही होगा। भारत, अमेरिका, जापान तीनों हैं और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी आता है। तो क्वाड देशों के जो सदस्य देश हैं उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को पहले जान लेते हैं कि सभी 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्री जो थे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, तो 6 अक्टूबर 2020 को जापान की जो राजधानी टोक्यो है वहाँ पर मिले। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कोविड-19 की महामारी के बाद उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जो है चर्चा करेंगे। और यह क्वाड जो विदेश मंत्रियों की ये जो है दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात जो है 2019 में हुई थी और दूसरी जो है कोविड के दौरान हुई है, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को, मतलब लोगों की आवश्यकताओं पर बातें करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है विषय क्या था? अब यहाँ पे देखिए, ब्रिक्स की बात हो रही है। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसका जो है टॉपिक क्या था, विषय क्या था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रिक्स है, मतलब कि ब्रिक्स जो देश हैं इसमें 5 देश शामिल हैं। ब्रिक्स से ही याद कीजिए कि 20 का मतलब ब्राज़ील, रूस, यहाँ पे हमारा इंडिया हो जाएगा, सी जो है चाइना और एस जो है साउथ अफ्रीका। तो ये जो है ब्रिक्स के देश हैं, ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। तो 12वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, ये पहली बात तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि इसका टॉपिक क्या था, इसका विषय क्या था। अब हम ऑप्शन देखते हैं, इसका पहले विषय बता देती हूँ, फिर आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर। ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है ब्रिक्स इन अफ्रीका, कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रॉपर्टी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर ब्रिगेटर फ्यूचर। एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ वो सही होगा। तो यहाँ पर इसका जो टॉपिक था ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था ये जो है 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक का जो विषय था यह मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? रूस ने। इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2021 की पहली तिमाही में किस देश के साथ सीटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने के लिए सहमत हो गया है? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका।
तो किसके साथ जो है सहमत हो गया है, तो वो देश है म्यांमार, मतलब ऑप्शन फर्स्ट। इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि भारत और म्यांमार 2021 की पहली तिमाही में जो है राखाइन राज्य के सीटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने के लिए एक साथ सहमत हो गया। यह घोषणा जो है 4 से 5 अक्टूबर को कॉस जनरल MN नरवाने, मतलब कि जो थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज नरवाने, उनके द्वारा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की जो है म्यांमार की 2 दिवसीय लंबी यात्रा के समापन के बाद हुई थी। दोनों पक्षों ने अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए जो है सहमत हो गए हैं। अब बात यहाँ पर म्यांमार की हो रही है, तो ऑफकोर्स इसके बारे में फैक्ट्स जरूर जानेंगे हम। तो इसे समझ लीजिए कि म्यांमार की जो राजधानी है नायपिटाव है और इसकी मुद्रा जो है बर्मी कयट, यहाँ के राष्ट्रपति बिन माइंड और राष्ट्रीय खेल जो है चाइन लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में नजीब तारकई का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो नाजिब तरकाई का ही अभी सड़क दुर्घटना में जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो ये किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, पोलो, गोल्फ या टेनिस? तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्रिकेट जाएगा यहाँ पर। वो बल्लेबाज एक बहुत अच्छे बल्लेबाज थे और इनका जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या थी। अफगानिस्तान के बल्लेबाज जो है, ये कहाँ के थे? अफगानिस्तान के। नजीब तारकई का दुखद सड़क दुर्घटना के बाद जो है निधन हो गया। 19 वर्षीय सलामी बल्लेबाज जलालाबाद में पूर्वी नांगरहार में सड़क पार करते समय जो है एक कार से टकरा गए और नजीब तारकई ने अपने देश के लिए जो है T20 मतलब खेला था और एक वनडे भी खेला था, मतलब 12 T20 खेले थे और एक वनडे खेला था। और उन्होंने बांग्लादेश में जो है 2014 में T20 विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार के अपने पसंदीदा प्रारूप में बधिर बच्चे हैं, मतलब जो सुन नहीं सकते, के लिए शिक्षा सामग्री सुलभ बनाने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र और निम्न में से किसके बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है? मतलब कि दो लोगों के बीच में, जो बधिर बच्चे हैं उनकी शिक्षा को अच्छा बेहतर बनाने के लिए दो लोगों के बीच में जो है एक समझौता हुआ है। एक तो है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र और दूसरा किसके बीच में, वो देखते हैं। UGC के बीच, NCERT या AICTE के बीच या NTA के बीच? तो किसके बीच में हुआ है? NCERT। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि संचार के अपने पसंदीदा प्रारूप में, मतलब जो बधिर बच्चे हैं उनकी शिक्षा सामग्री को सुलभ बनाने के लिए, मतलब आसान बनाने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और NCERT के बीच में जो है एक समझौता हुआ है। NCERT की पाठ्यपुस्तक जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के सभी विषयों के कक्षा 1 से लेकर 12वीं के शिक्षक जो है हैंडबुक सहित शैक्षिक प्रिंट सामग्री को डिजिटल प्रारूप में भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाएगा। तो अब यहाँ पे बात जो है NCERT की हो रही है, तो NCERT से रिलेटेड जो है चीज़ों को जान लीजिए। जो NCERT का फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और NCERT का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और NCERT की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1961 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली। तो ये दोनों ही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर एक वेबिनार को किसने संबोधित किया था? हरदीप सिंह पुरी ने, पीयूष गोयल ने, सुब्रमण्यम जयशंकर ने या प्रदीप सिंह खारोला ने? तो किसने जो है इसे संबोधित किया था? हरदीप सिंह पुरी ने। इसके बारे में जान लेते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री, ये कौन है? आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए जो है 2030 तक का एजेंडा ग्रह और लोगों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। उन्होंने ये भी कहा कि 17 सतत विकास लक्ष्य जो हैं और 169 लक्ष्य सामूहिक दृष्टि को दर्शाते हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक जो है हासिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में समाप्त हुए नामांकित व्यक्तियों के 4 साल के कार्यकाल के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति
में कितने बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया है? 2, 3, 4 या 5? कितने बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया है? तो कितने सदस्यों को नियुक्त किया है? वो है 3। ऑप्शन हमारा सेकंड जो है सही होगा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को पहले जान लेते हैं। सितंबर 2020 में समाप्त हुए नामांकित व्यक्तियों के 4 साल के कार्यकाल के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में 3 बाहरी सदस्यों को जो है नियुक्त किया है। आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े, ये 3 जो है सरकारी नुमाइंदे होंगे जो कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ जुड़ेंगे। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो है बात किसकी हो रही है? आरबीआई की। तो सबसे पहले आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हमारी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और इनके जो राज्यपाल है मतलब इसके गवर्नर वो तो बता ही दिया कि शशिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने ओडिशा तट पर रक्षा सुविधा से पहली बार स्मार्ट का सफल परीक्षण किया। अब स्मार्ट में जो है आर क्या है? स्मार्ट जो वर्ड है इसमें आर क्या है? रिएक्शन, रिलीज, रिलोड या रिएक्टिव? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सेकंड सही होगा, रिलीज। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि भारत ने पहली बार जो उड़ीसा तट पर रक्षा सुविधा में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो मतलब स्मार्ट प्रणाली का जो है सफल परीक्षण किया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने इसको किया है? डीआरडीओ द्वारा जो विकसित किया गया है स्मार्ट। और एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टारपीडो सिस्टम की मिसाइल जो है ये असिस्टेड रिलीज है जो टारपीडो रेंज से काफ़ी आगे है। लॉन्च में भारत की जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। अब इसके आगे जो है यहाँ पे अब बात जो है डीआरडीओ की हो रही है, तो अब डीआरडीओ के बारे में जान लीजिए कि डीआरडीओ को पहले फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने चेक रिपब्लिक आधारित गाइडलाइन का अधिग्रहण पूरा किया है? इन्फोसिस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, या लार्सन एंड टुब्रो ने, या विप्रो ने? तो किसने किया है? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट सही होगा, इन्फोसिस ने। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि इन्फोसिस ने चेक रिपब्लिक आधारित जो है गाइड विजन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। और साथ ही गाइड विजन जो है एक एंटरप्राइजेज सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो सर्विस नाव प्लेटफॉर्म पर रणनीतिक सलाहकार, परामर्श और कार्यान्वयन प्रशिक्षण सहायता प्रदान करती है। अधिग्रहण जो है इन्फोसिस की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाएगा और क्लाउड सेवाओं के इन्फोसिस कोबाल्ट पोर्टफोलियो को जो है ये क्या करेगा? मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों के लाभ के लिए जो है ककून नीलामी बाजार स्थापित किया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या पांडिचेरी? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट सही होगा, जम्मू कश्मीर। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लीजिए। सरकार ने जो है कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों के लाभ के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है ककून नीलामी बाजार स्थापित किया है। पूरे भारत से खरीदार यहाँ ककून खरीदने आते हैं, और कश्मीर ककून की मांग जो है बहुत ही अधिक है क्योंकि वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में यकृत हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए कितने वैज्ञानिकों ने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये ऑप्शन क्या हमारा 2, 3, 4 या 5? तो कितने ने जीता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3। इसके बारे में इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। 3 वैज्ञानिकों ने यकृत हेपेटाइटिस, याद रखिए यकृत हेपेटाइटिस सी वायरस की जो खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? अमेरिकियों हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस, और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन को इस रोग पर जो है कई दशकों तक कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जिससे कि विश्व भर में 17 मिलियन से अधिक ग्रस्त हैं, और हर वर्ष जो है कितने
40 लाख तक लोग जो है 40 लाख से अधिक लोगों की जो है जान इन्होंने बचाई है। नोबेल पुरस्कार अकादमिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक महत्व की मान्यता में स्वीडिश और नॉर्वे की संस्थानों द्वारा कई श्रेणियों के लिए दिए जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से बोनी मछली के एक नए परिवार की खोज की है और जिसका नाम जो है क्या रखा है एनिग्मा चैनिडो। इसका नाम है एनिग्मा चैडो। अब ये नाम यूनिक है तो आपको ये पता भी होना चाहिए। भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, एक या दो, दोनों। तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो इसमें जो है दे नहीं रखा है आपको, जो है ये तीनों ही है, ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड ये तीनों ही होगा। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। देखिए एक और देश है, भारत, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने जो है पश्चिमी घाट से बोनी मछली के एक नए परिवार की खोज की है और उसका नाम है एनिग्मा चैनेडो, इसका रखा है नाम। इस अध्ययन के परिणाम जो है साइंटिफिक रिपोर्ट्स नेचर पब्लिशिंग ग्रुप की ओपन एक्सेस मेगा जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। वैज्ञानिकों ने उत्तरी केरल के चावल के खेतों से रहस्यपूर्ण गोलम, स्नेक हेड और एनिग्मा चन्ना गोलम की जो है खोज की है। होप सो ये हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप याद कर लीजिए। और सबसे पहली बात कि जो फैक्ट्स हैं वो आपको केवल एक क्वेश्चन को याद करने का एक तरीका है। वो फैक्ट्स, कोई भी क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी अगर आपको पता रहती है तो आप वो चीज़ नहीं भूलते हैं। तो आपको उसी के तरीके से, ये नहीं कि टू दी पॉइंट, मतलब कि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप याद रखिए। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछ देता है। तो इसलिए हमें फैक्ट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न है कहीं पर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वो भी आप बताइएगा। एंड अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऑफ कोर्स शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और लोग भी तैयारी कर सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिले। थैंक यू।